एक बार फिर यूनिफिकेशन के चैनल पे हाजिर खिदमत है। हकीम गुलाम मसूद साबरी गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन। जैसे कि आपको मालूम है हमारे सेमिनार आ रहे हैं 12 फरवरी से लेकर 2025, क्योंकि ये यूनिफिकेशन ये वीडियो जो देख रहे होते हैं साल बाद पूछ रहे होते हैं फिर कि आपका सेमिनार कब आएगा। भाई सेमिनार हमारे आ रहे हैं, ये मौका ज़ाया ना करें। बहुत ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हो रहा है। ये मुल्क की जो टूर हो रहा है, जिन्होंने हमारे साथ जाना है वो भी रब्ता कर सकते हैं और जिन्होंने बाद में आना वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 12 तारीख को जो ना, आप घबराएं ना, मैं आज आपको कुव्वत बा के लिए, इंतशार के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए 3 फार्मूले बताऊँगा, 3। और ऐसे होंगे कि जो ना आम से आम हुकूमत हज़रात है ना, उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा कि इन रास्तों पे चल के हम अपने मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम उनसे जो पैसे लिए होते हैं हमें शर्मिंदगी ना हो। ये जो फार्मूले हैं वाकई काम करने वाले हैं और ये मुस्तकिल हैं। खुदारा ये वैगरा, ये सल्टीना साल्ट, ये यूहिम्बिन, ये जो स्टिकनिया वगैरह से जान छुड़वाएं और आप खुद फार्मूले बनाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक खुद देसी सल्टीना साल्ट का फार्मूला बनाया था जो कि पूरे पाकिस्तान में गया, तमाम हुकूमत हज़रात ने इस्तेमाल किया। हाँ, थोड़ा सा महंगा था वो जो देसी जो ना, ये देसी जो सल्टीना साल्ट जिसकी जो कीमत ज़्यादा थी और जो बाज़ारी है उसकी जो 500-600 रुपये होती है, मगर वो नुकसानदेह है, गुर्दों को मुतासर करता है। और ये जो सल्टीना साल्ट था ये गुर्दों को तक़वियत देता है, नेफ्रॉन गुर्दे के आगे से ज़्यादा काम करते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसमें जो है ना सल्टीना साल्ट का भी फार्मूला बताने लगा हूँ। आज मैं आपको सारे फार्मूले बताने हैं दिल खोल के। किसी ने मुझसे दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, वो जो मरीज़ होता है ना, जो अल्लाह पाक ने हम तक पहुँचाना वो पहुँचा ही देना है। चाहे जिसने हमसे दवाई नहीं ना लेनी, उसको 10 साल भी लगे रहे उसने दवाई नहीं लेनी। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा, मैं अब अपना टूर बता देता हूँ। जब हम 12 तारीख को इस्लामाबाद में हमारा सेमिनार हो रहा है, 13 तारीख को बहावलपुर में होगा, 14 तारीख में हैदराबाद में होगा, फरवरी की 14 तारीख को, और 15-16 को कराची में सेमिनार होगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ये मेरी चीज़ें हम बताए जाएंगे, जिसमें हीरे के कुश्ते, जिसमें जो ना शिंगरफ कायम करने के कुश्ते, और जिसमें खुराकी पोशाकी दोनों फार्मूले होंगे, जिससे आपका मतलब को तो 4 चांद लगे ही गएंगे, मगर जो कीमिया की तरफ से भी आपको जो इल्म होगा वो खासुल खास होगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको सल्टीना साल्ट देसी का फार्मूला बताने लगा हूँ। जो हमारा सल्टीना साल्ट देसी है उसके लिए, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले फटकड़ी ले जी। अगर आप 300 ग्राम फटकड़ी लेंगे और इससे आपकी रेशो भी सही आ जाएगी और दूसरे नंबर पे वजन भी आपके कंट्रोल में रहेगा। इसका आप दोबारा फार्मूला लिख लें। जो देसी सल्टीना साल्ट है, जिससे ये है कि आप जिस मर्जी मरीज को देंगे, बीपी वाले को देंगे, हार्ट वाले को देंगे, आप जो ना आपका मरीज अगर हेपेटाइटिस सी का है, जिस मर्जी मरीज को देंगे उसको ये काम भी करेगा, टाइमिंग शहबत भी देगा, मगर ये है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका दिल को, उसके जिगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका ये है कि 300 ग्राम आपकी फटकड़ी है, 3 तोले आपका जो ना समलफार है, और 2 तोले निशादर जो शिंगरफ है, 2 तोले शिंगरफ है, 1 तोला वर्किया है, 1 तोला पारा है। और इसकी तरतीब ये है कि आपने जिसमें 2 किलो हड्डी पक जाए रोगनी कुजा ले लेना है। उसके अंदर आपने 150 ग्राम फटकड़ी पहले बिछानी है। उसके बाद आपने समलफार बिछाना है, उसके अंदर 1.5 तोला। उसके ऊपर आपने 1 तोला शिंगरा बिछा देनी है। उसके ऊपर आधा तोला आपने वर्किया बिछा देना है और उसके वर्किया के अंदर उंगली से सराख करना है। उसके अंदर आपने लर्जा पारा 1 तोला रख देना है। फिर दोबारा आपने वर्किया आधा तोला बीच में रखना है, उसके ऊपर डालना है शिंगरफ डालनी है 1 तोला, समलफार आपने 1.5 तोला डालना है, और आपकी जो 150 ग्राम फटकड़ी दली है वो ऊपर डाल के हल्का सा दबा के आपने उसको कुजे को बंद करके गिल हिकमत करके बहुत अच्छी तरह तोल के वजन के साथ 30 किलो उपलों की आग देनी है। कितनी? 30 किलो उपलों की आग देनी है। आपका जो वजन निकलेगा इसका जो फटकड़ी का आएगा 3 तोले वजन आएगा, क्योंकि 30 तोले की 3 तोले रहेगी। जो ये है ना पढ़ा लिखा तरीका है। उसके अंदर जो समलफार का 2 तोले आएगा,
5 तोले होगी, शिंगरफ का 2 तोले आएगा 7 तोले होगी, और वर्किया का 1 तोला आएगा 8 तोले होगी, और पारा जो आपका होगा 1 तोला आएगा 10 तोले। तो फूल के ऐसे नरम और मुलायम, जैसे आप बाजारी लाते हैं ना साल्ट, इस तरह ये साल्ट बन जाएगा, नरम और मुलायम होगा, बेहतरीन होगा। आपकी ये आप 2 तोले ये लें, ठीक है, और 4 तोले लौंग, जायफल, जलवत्री, अकरकरा, ठीक है, और अगर रेग माही डाल सकते हैं वो रेग माही डाल के 2 तोले ये, और वो मिक्स करके आप कैप्सूल बना के जिस मर्जी मरीज को दें। जो 2 घंटे पहले खाएगा तो उसी वक्त इंतजार टाइमिंग में बेहतरी होगी। अगर वो मुस्तकिल 15 दिन से 30 दिन तक खा लेगा तो इंशाल्लाह उसको दोबारा ये कुव्वत बाह के लिए, पट्टों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा जबरदस्त फार्मूला है, किसी यूनिबिन के बगैर, किसी स्टल्टिन जो बाहर से पोर्ट होता है साल्ट, उसके बगैर, किसी भी चीज के ये स्टिकनिया वगैरह के बगैर, ना ही इसमें अफीम वगैरह डालनी है। भाई हिकमत को साफ कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत डाल देगा। अब और फार्मूला सुन लें, ये शिंगरफ का फार्मूला है, ये भी बला चीज है, जो बनाएगा इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त उसको रिजल्ट आएगा। करना क्या, आपने रोहू फिश लेनी है, छोटी वाली रोहू फिश लेते हैं, या फिर हम ये टरू फिश लेते हैं जो पानी के मुखालिफ चलती है। अब वो तो थोड़ी महंगी है, हम तो वो लेते हैं। अगर आप नहीं ले सकते रोहू फिश ले लें छोटे साइज की, उसको चाक कर लें, इसकी इलायचियां वगैरह सारी साफ कर लें। उसके अंदर आपने रेग माही 1 तोला, लौंग 1 तोला, और आपका अजरकी 1 तोला, और सम्मल फार 1 तोला, ये पाउडर हुआ हो आपके पास। ये पाउडर आपने दोनों साइड में, फिश की 2 साइडें होती हैं, एक साइड पे अंदरली साइड पे इधर भी लगा लेना है, ऊपर वाली साइड पे भी लगा लेना है। सेंटर में शिंगरफ की 1-1 तोले की 3 डलियां रख देनी है। सेंटर में शिंगरफ की 1-1 तोले की 3 डलियां रख के उसको बंद करके सीख के आपने उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ानी है। एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा के उसके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा देनी है। मिट्टी चढ़ाने के बाद आपने जो ना इसको जो नीचे, हम नीचे भी रखते हैं कोयले और उसके ऊपर भी डालते हैं। अगर कोयलों में करना है तो आपका आधा किलो नीचे कोयले आएंगे, आधा किलो ऊपर कोयले आएंगे, ठीक है, उसमें आप रख दें। अगर आपने कोयलों में नहीं करनी है, ओपलों में करनी है, तो 2 किलो ऊपर नीचे आएंगे, 2 किलो ऊपर आएंगे। उसको आग लगा दें, उसके बाद आप उसको एल्युमिनियम फॉइल निकाल लें। आपकी शिंगरफ भी कायम हो जाएगी, खुराकी होगी, इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन होगी कि आपकी सोच होगी। और जो फिश होती है, फिश होगी, वो नहीं आपने ऐसे खा लेनी, बहुत तेज है। आपने उसके बिल्कुल ब्रीक ब्रीक पीस करने हैं। पीस करने के बाद आपने उसको आपने देसी घी में डाल के अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है ताकि वो पीसक हो जाए। ब्राउन करने के बाद आपने उसको 1 किलो शहद में उसको डाल देना है। डालने के बाद आप सिर्फ इतनी सी डब्बी मरीज को देंगे ना, इतनी सी डब्बी मजून की, और उसको कहें 1 पोटा खाना है, इंशाल्लाह उसी से भी इंतजार आएगा। और जो आपकी शिंगरफ है वो आप किसी भी चीज में अपने मरकब में डाल के मरीज को देंगे। और ये 3 चावल मरीज को देंगे वक्तन वक्तन, ये नहीं इकट्ठे देने, हर हफ्ते 1-3 चावल देंगे तो वो इंशाल्लाह इंतशार, टाइमिंग, सेहत पूरी बेहतरीन होगी। क्योंकि चीजें देखे क्या है इसमें, चीजें हमने क्या डाली हैं, चीजों के सर पे जो है ना ये सारा मामला होता है। इसी तरह की चीजें मैं रोज, हमारा जो शफाल मखदूम चैनल है उस पे मैं ये हमें अभी लिख के भी दिखा देता हूँ। उस पे हम रोज लाइव आते हैं, 1 घंटा दर्श देते हैं कौन सी चीजें खिलानी है, कौन सी नई चीजें खिलानी। अब एज स्पर्मिया के जो ना जरासीम जिनके कम है, जिनको पास है, जिनको अल्कलाइन है, वो मरीज आ जाते हैं। हकीम पुराने दौर के मुगल्लद मूसलियां वगैरह सारी रखी हुई हैं, वो पीस पीस के दे देते हैं। वो तो पस की गजा है जरासीम। और अगर महीने बाद आपके पास आएगा, अगर जरासीम उसके 70 है तो 30 रह जाएंगे, क्योंकि हम तो जरासीमों की और गजा दे रहे हैं। मगल्लद चीज पस में नहीं देनी। मगल्लद चीज मूसली हो, साल मिश्री हो, उसके लिए जहर है। हिकमत को ऐसे फैलाएं ताकि लोग कहें कि वाकई यार इस अदारे में, इस इलाके में हकीम बैठा है। ये आपको 2 शिंगरफ के फार्मूले दे दिए। अब आप कीमिया की तरफ आ जाए। कीमिया का आपको एक ऐसा जबरदस्त जो है ना, आपको जो एक फार्मूला देंगे जो कि है रोगन बनाने का फार्मूला है। वो है कि मैंने अपने लाइव में भी ये बयान किया है, मगर मैंने कहा आप लोगों को एक बयान कर दें ताकि आप लोग भी इससे इस्तेफादा हो जाए। ये रोगने गंधक है जिसमें पारा भी पकता है और दूसरी कीमिया की चीजें भी पकती हैं। ये आपने बनाना है। गंधक आंवला सार आपने 2 तोले लेनी है। शीर मदार आपने 10 तोले लेनी है। इन दोनों को आपस को मिला के आपने रोगने जो ना अंडे के जो ना खोल के अंदर आपने ये डाल देनी है, ठीक है। अंडे के अंदर जर्दी हो ज्यादा बेहतर, सफेदी निकाल लें।
उसमें ये है कि आप 2 अंडे लगते हैं तो 2 लगा लें आप, क्योंकि ये मकदार शीर मदार की और इसकी थोड़ी ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरा खोल ऊपर दे के आपने उसके ऊपर दाल माश चढ़ा देनी है। उसको चढ़ाने के बाद आपने रोगने अलसी में इस अंडे को ब्राउन करना है, अच्छी तरह ब्राउन हो जाए सारी साइड से, तो उसको निकाल के दाल माश का आटा आप उतारें। उसके अंदर आपका बेहतरीन आला दर्जे का जो है ना रोगने गंधक पड़ा होगा, ठीक है, उसको लें, हासिल करें, उसमें पारा पकाएं, आप जो मर्जी करें, इंशाल्लाह वो करेगा। और ये खुराकी तौर पे अमराज खबीसा पे काम करता है। इसमें हम रस कपूर पका के हम जो मरीजों को देते हैं, उससे ये होता है कि मरीजों के जो ना अमराज खबीसा वो कवर होते हैं इंशाल्लाह। जो लोग लेते हैं ना मरीजों से 1.5 लाख रुपया 2-2 लाख रुपए लेते हैं, 50-50 हजार लेते हैं कैंसर की दवाई का, इंशाल्लाह कराची के सेमिनार में हम ऐलान करेंगे ये कैंसर की दवाई हम इंशाल्लाह फ्री दिया करेंगे। सिर्फ अगर वो कोई बंदा मसल साहब इस्तात है तो वो जो हमारा ये फ्री जो है ना, इसमें कोई भी आप कोई मसलन इसमें लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वरना जो बंदे गरीब हैं उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। कैंसर की दवाई फ्री होगी और फील पा तक कैंसर जिस्म में कहीं भी है, जिगर में कैंसर है, खून में कैंसर है, छाती में कैंसर है, रसोलियां हैं, कहीं भी कैंसर, मुंह का कैंसर है, उसकी दवाई इंशाल्लाह फ्री देंगे। ये हम सिर्फ इसका जो अजर लेंगे अल्लाह पाक से लेंगे। हाँ कोई जो ना साहिब इस्तिसाद है तो इस दवाई का थोड़ी सी अपनी मर्जी से जो ना उसमें जो भी हिस्सा डाल सके, वरना ये है कि हम इसको मजबूर नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फोन नंबर 0300-965-5265। यूनिफिकेशन के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो हमारा शफाल मखदूम चैनल उसको भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।